अगर तुम लोग जुत्सु काइसन वर्क्स को इंस्टा, ट्विटर या फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो तुमने सुकुना की 4 आर्म्स एंड 2 माउथ फॉर्म की फोटो देखी ही होगी या इस फॉर्म के बारे में सुना ही होगा, लेकिन मोस्टली चांसेस यही होंगे कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि ये क्या क्या कर सकती है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें इससे रिलेटेड सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ये फॉर्म क्या क्या कर सकती है, फिर तुम अपने दोस्तों में फ्लेक्स कर सकते हो ये सारी चीजें बता के। सुकुना ने बहुत ही लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी थी गोजो के खिलाफ कई महीनों तक। ये लड़ाई ऑलमोस्ट बराबरी की थी, लेकिन कुछ टाइम पे सुकुना को बैकफुट पे फाइट करनी पड़ी और इस चीज की वजह से एक ऐसा पॉइंट आया कि वो एग्जॉस्ट हो गया और उसे अपनी आखिरी टैक्टिक यूज करनी पड़ी। गोजो ने एक्सट्रीमली अच्छी फाइट लड़ी और शायद से गोजो उसे हरा भी देता अगर कुछ चीजें उसके फेवर में होती तो। हालांकि दिन खत्म होते होते सुकुना ने गोजो को भी खत्म कर दिया, यानी अपनी कर्ज टेक्निक की यूज से गोजो को यामामोटो की तरह हाफ हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। गोजो के मरने के कुछ ही टाइम बाद किशिमो आता है बैटल में और अपनी कर्ज टेक्निक का पहली बार यूज करता है और वो सुकुना से सुप्रीम होता है उस टाइम पे, क्योंकि सुकुना गोजो से फाइट करने के बाद नियरली अपनी एंड लिमिट तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसे हराना आसान था। उस टाइम पे सुकुना की इतनी बस की नहीं थी कि वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन, डोमेन एक्सपेंशन और यहाँ तक कि रिवर्स कर्ज टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहा था। तो तुम समझ ही सकते हो कि गोजो और सुकुना की फाइट कितनी इंटेंस रही होगी कि सुकुना को अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ा और किशिमो इसी चीज का फायदा उठा सकता था। लेकिन सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस के पास एक ट्रम्प कार्ड था कि ये रिकार्नेशन के प्रोसेस से वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने देखा कि सुकुना अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में वापस चले जाता है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। कुछ चैप्टर पहले हमें हिंट्स मिले थे कि सुकुना ने एक ट्रम्प कार्ड अपनी स्लीव्स में रखा हुआ था कि अगर गोजो के स्टूडेंट उस पर अटैक करेंगे तो वो यूज कर सकता है। फाइनली उसने उसे यूज कर लिया किशिमो के अगेंस्ट और अब उसे उसकी पावर एंड कर्स्ड एनर्जी मिल गई। सुकुना की फुल पावर एब्सोल्युटली इमेंस है। सबसे पहली चीज फैंस को जो दिमाग में रखनी चाहिए कि जितना भी डैमेज गोजो ने दिया था उसकी फाइट के दौरान सुकुना का डैमेज वो सारा हील हो चुका है। तो वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन, कर्ज टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन और रिवर्स कर्ज टेक्निक जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। हम लोग जानते ही हैं कि सुकुना का कर्ज एनर्जी रिवर्स सबसे मैसिव है पूरे जुत्सु काइसन वर्ल्ड में। कंपैरिजन के लिए हम लोग जानते हैं कि यूटा के पास सबसे ज्यादा कर्ज एनर्जी रिवर्स है सभी सोर्सरर में, लेकिन यूटा ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि सुकुना की उससे ट्वाइस है। तो अब तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि सुकुना की ट्रू फॉर्म कितनी ज्यादा डेंजरस होगी। हालांकि सबसे बड़ा एडवांटेज सुकुना को उसकी ट्रू फॉर्म में ये है कि उसकी बॉडी में 2 एक्स्ट्रा आर्म्स और 1 एक्स्ट्रा माउथ। तुम्हें सुन के इतने बड़े एडवांटेजेस नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अगर प्रीवियस चैप्टर में देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े एडवांटेज हैं किसी भी फाइट में। तो अब शायद तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई सुकुना हैज 4 आर्म्स एंड 2 माउथ। तो इस चीज का आंसर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है कि जो सुकुना जुत्सु काइसन में है वो एक मिथिकल लेजेंडरी ह्यूमन सुकुना पे बेस्ड है जो कि कंजॉइंट ट्विन था। तो मुझे सबसे वैलिड रीजन यही लगा कि द किंग ऑफ कर्सेस के 4 आर्म्स एंड 2 माउथ्स क्यों हैं। जुत्सु काइसन वर्ल्ड में ट्विन होना एक बैड ओमन है। हमने ये देखा ही था मे और माकी के केस में कि मे को मरना पड़ा ताकि माकी जी सके। बहुत पहले एक आदमी था जिसका नाम तेनकोकू था, वो एक बार 1 पेयर ऑफ कंजॉइंट ट्विन्स खरीद के लाया था और कुछ टाइम बाद नियरली आफ्टर 1 मंथ उनमें से एक ट्विन ने दूसरे को खा लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज का रिलेशन जुत्सु काइसन के सुकुना से हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुकुना एक कैनिबल है, मतलब वो ह्यूमंस खाता है। तो अगर वो भी कंजॉइंट ट्विन हुआ तो ये कोई सरप्राइज होने वाली बात होगी नहीं कि अगर उसने अपने भाई को खा लिया हो। और क्या पता इस इंसिडेंट के बाद ही पूरी दुनिया उसे द डीमन विद 4 आर्म्स एंड 2 माउथ्स के नाम से जानने लगी। ये एक बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन है कि क्यों सुकुना एक अनवांटेड बेबी था, जैसे रिसेंट स्टोरी में मेंशन किया था। ये चीज ये भी एक्सप्लेन करती है कि क्यों सुकुना के पास इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। एट द एंड अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है बाय द क्रिएटर ऑफ जुत्सु काइसन। उन्होंने बस इससे रिलेटेड हिंट्स ही दिए हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि सुकुना का ऐसा होना उसके पास से रिलेटेड जरूर होगा। इस वीडियो का एंड करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि क्या लगता है वो कौन होगा जो सुकुना को मारेगा। और हाँ, अगर तुम्हें जुत्सु काइसन की मांगा पढ़नी है तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 239 अक्टूबर 22 को आने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है। और अगर उसमें चीजें क्लियर हो गई तो मैं तुम्हें एक और वीडियो बना के बता दूंगा।嬉しそうだ。そうだ。